नमस्कार। हमें नई दिल्ली के जंतर मंतर बीएसएनएल कर्मचारी जो पूर्व में रह चुके हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, और हम उनसे जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं सरकार के समक्ष। और क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय चुनाव भी हैं तो वो भी हम जानने का पूरा कोशिश करेंगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम यमाई जकाती है। मैं सर्कल सेक्रेटरी हूँ महाराष्ट्र का ऑल इंडिया बीएसएनएल डीओटी पेंशनर एसोसिएशन। हमारे पूरे महाराष्ट्र के 30 जिलों से मिलाकर के करीब करीब 200 लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हुए। कल भी हमारा धरना कार्यक्रम हो गया और आज 13 तारीख को भी हमने यहाँ पे एनसीसीपीए के माध्यम से धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे इसमें मुख्य जो मांगनी है हमारी पेंशन डिवीजन की मांगनी है। अभी ये मेरे जो साथी है ये संभाजी नगर से आए हुए हैं महाराष्ट्र के। तो इतने ये उम्र के अंदर जबकि आप नाती पोतों के साथ में होना चाहिए, आज 70 साल की उम्र में 65 साल की उम्र में नाती पोतों को छोड़ करके हम हमारी मांगों को, जो कि हमारा जायज मांग है, जो कि हमारा राइट है, जो कि हमारा अधिकार है, जो 40 साल हमने जिस खाते में डिपार्टमेंट में भारत सरकार के लिए काम किया है, लोगों को सेवा दी है, उसके बदले में आज बुढ़ापे में ये दिन आ गए कि हमारे को नाती पोतों को छोड़ करके हमारे हक के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे जंतर मंतर पे आना पड़ा। और हमारा हक क्या है, जो कि हमने 40 साल सेवा की, जिसका हमने कंट्रीब्यूशन, जिसको हम पेंशन कंट्रीब्यूशन कहते हैं, वो हमने भारत सरकार की तिजोरी में जमा किया है, भारत सरकार के पास जमा है। और जब बीएसएनएल 2000 में बन रहा था तो उस समय वाजपेयी सरकार जी थे, वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और रामविलास पासवान जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने लिखित रूप से, कैबिनेट का डिसीजन है कि हम बीएसएनएल का जो पेंशन है वो बीएसएनएल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तिजोरी से कॉन्सोलिडेटेड फंड से देंगे अंडर रूल 37A। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि बीएसएनएल को हम फाइनेंशियली वायबल होने नहीं देंगे। और तीसरा उन्होंने कहा था कि जब तक कर्मचारी रिटायर्ड होगा तब तक वो केंद्र कर्मचारी ट्रीट किया जाएगा और रिटायर्ड होने के बाद भी उसको केंद्र कर्मचारी बोल के ट्रीट किया जाएगा। लेकिन उसके विपरीत सरकार ने उल्टा कर दिया है। अब जो मोदी सरकार है उनके नेता वाजपेयी जी जिन्होंने आश्वासन दिया था वो तो अभी हयात रहे नहीं, लेकिन ये मोदी जी जो है ये बुजुर्ग लोगों को ये अवस्था बना के रख दी है। और आज कह रहे हैं कि बीएसएनएल तुम्हारा नुकसान में है, एमटीएनएल तुम्हारा नुकसान में है, इसके लिए आपको पे रिवीजन नहीं मिल सकता। हम गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार से कह रहे हैं कि हमें पेंशन गवर्नमेंट ऑफ बीएसएनएल नहीं दे रहा, एमटीएनएल नहीं दे रहा, हमारी जो पेंशन है वो भारत सरकार दे रही है, अपने हमारी मेहनत का जो पैसा है जमा है उससे दे रही है। तो इसमें और मजे की बात बताता हूँ कि भारत सरकार के जितने भी केंद्र कर्मचारी हैं सभी को 2017 में पेंशन रिवीजन हुआ है, पे रिवीजन हुआ है। सिर्फ बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जिसको जानबूझकर वंचित रखा गया। ये इसलिए किया गया है क्योंकि हमने बीएसएनएल को प्राइवेट होने नहीं दिया, हमने बीएसएनएल को अंबानी को बेचने नहीं दिया, हमने इस बीएसएनएल को अडानी को बेचने नहीं दिया। इसलिए सरकार जानबूझकर अपने मित्रों का बदला हमसे ले रही है और जानबूझकर हमें पेंशन से वंचित रख रही है, हमें रोक रही है। महाराष्ट्र में चुनाव भी है जी, तो मोदी जी वहाँ पर भी जाकर के अपना बता रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। देखो, आप लोग भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से आए हैं। पिछले 14 साल से मोदी जी ने देश के लोगों को बहुत मूर्ख बना लिया। अब देश के नागरिक जागरूक हो चुके हैं, अब मूर्ख बनने वाले नहीं है। इसीलिए तो पिछले लोकसभा में आपने देखा कि 400 का नारा मोदी जी लगा रहे थे, 240 पे आके अटक गए। और अब नीतीश जी के और हमारे चंद्रबाबू नायडू के वो ये लेकर के वो उसके सहारे जो है गवर्नमेंट चला रहे हैं। उनको भी पता लग चुका है। अगर हम सरकार से कहते हैं आप भी जाग जाओ, क्योंकि हमारे देश में परंपरा रही है कि हम अपने बुजुर्गों की बहुत कदर करते हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे घर में माता पिता जो होती है उनको भी हम घर से निकलने से पहले पैर छूते हैं, ये उनका आशीर्वाद लेते हैं, ये हमारे देश की परंपरा है। लेकिन ये सरकार, ये बदमाश सरकार बुजुर्गों को पैर छूने के बजाय बुजुर्गों की आज फुटपाथ पर लाकर छोड़ दिया है। और कल हमने सरकार को दिखा दिया, हमने अपना शर्ट निकाल करके यहाँ पे आंदोलन किया।
शर्ट निकाल करके आंदोलन किया। लोगों ने पूछा कि आपने शर्ट क्यों निकाला, हम बोला सरकार को शर्म नहीं आ रही है, जो सरकार बेशरम है तो हम भी बेशरम होकर कपड़े निकालते थे, कैसे सरकार को शर्म आ जाए। तो आप लोग चाहते क्या? हमारी एक ही मांगनी है, डिमांड है कि हमारी जो 1/1/2017 से जो पेंशन रिवीजन रुकी हुई है वो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार, वो 15% फिटमेंट के साथ तुरंत हमें लागू करे, जिससे हमें हर महीना जो है हमारे पेंशन में नुकसान हो रहा है। आज देखिए हमारा 2007 में पेंशन रिवीजन हुआ था, आज 2024 हो गए, 17 साल हो गए। 17 साल में महंगाई 4-5 गुना बढ़ गई। अब कैसा जिएगा आदमी, कैसा जो पेंशनर है उसका गुजारा नहीं होता है। महंगाई, दवाई आसमान छू चुकी है, हर चीज की महंगाई हो चुकी है। महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और हमारे जो बच्चे जिनको रोजगार मिलना चाहिए तो उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है, वो उनको भी हम ही देना पड़ता है, तो पेंशन में उनका गुजारा चल रहा है। तो कैसा एक फैमिली कैसा सस्टेन करेगा, कैसा जिंदा रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट आप भी समझ जाए, सोचे वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। तुरंत प्रॉफिट और लॉस का छोड़ करके उनका दायित्व है, उनका फर्ज बनता है कि वो हमारी पेंशन रिवीजन करे। ये हमारे दूसरे गुलाब जी साथी हैं, इनका भी आप क्या? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आप टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमारी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, जब एग्रीमेंट हुआ बीएसएनएल से, डीओटी से बीएसएनएल जब अलग हुआ, तब हर 10 साल के बाद हमारा पेंशन रिवीजन होगा, इस प्रकार से लिखित स्वरूप में मांग आई। तो उस प्रकार से 1/1/2007 में पहले दूसरा रिवीजन हो गया, और 1/1/2017 से दूसरा रिवीजन ड्यू है, जिसको आज 7 साल हो गए। 7 साल से हमारा झगड़ा चालू है, हमारी लड़ाई चालू है, हमारे सब आंदोलन चालू है, लेकिन सरकार हमारे तरफ देख नहीं रही है, इधर से उधर का छू नहीं कर रही है। इसलिए हमने आज जंतर मंतर पे पूरे भारतवर्ष के सभी बीएसएनएल के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एमकेएनएल के लोग इकट्ठा हुए हैं, और कल से आज 2 दिन का धरना आंदोलन किया है। हमें आशा है कि हमारी ये बात गवर्नमेंट तक जरूर जाएगी, और हमारा पेंशन रिवीजन जो 7 साल से अटका पड़ा हुआ है वो बिल्कुल उन्हें मंजूर करना होगा। धन्यवाद। और पेंशन के ऊपर जो करना चाहिए, इसलिए उन्होंने हमारी यूनियन, हमारी ताकत, हमारी यूनियन, हमारी ताकत, पेंशनर एकता जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद।